नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मज़ेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एवं सीबीएसई हिंदी वसंत क्लास 8 पाठ 6 ये कठिन समय नहीं पाठ के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, पाठ से संबंधित अन्य अति लघुत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। शब्दार्थ: घोंसला, पक्षी का घर। तिनका, घास या तिनके का एक छोटा टुकड़ा। गंतव्य, वो स्थान जहां पहुंचना हो। झड़ती, गिरती हुई। संभालने, किसी को सहारा देने या पकड़ने वाला। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड या अंतरिक्ष। सकारात्मकता, आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण। धैर्य, धीरज, सहनशीलता। पाठ के प्रश्न। प्रश्न 1, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ये बताने के लिए कवियत्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थमने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर, चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बना सके। प्रश्न 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो। तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो। तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य चाहे कितने ही अलग हो उसमें एक निरंतरता आ जाती है। प्रश्न 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर, राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है। वह अभी भी समझ नहीं रहा है। आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में बहुत दिनों तक बात न कर पाने का भाव छिपा है। दूसरे वाक्य में बहुत समझाने पर भी न समझने का भाव है। तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा है। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ये सबसे कठिन समय नहीं पाठ के कवयित्री का नाम बताएं। उत्तर, जया जादवानी। प्रश्न 2, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं पंक्ति से हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, जीवन के प्रति आशावान होने का। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता के अनुसार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या आती है? उत्तर, बस। प्रश्न 4, कौन सदियों से कहानी सुना रहा है? उत्तर, बूढ़ी दादी नानी। प्रश्न 5, गंतव्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, जिस स्थान पर पहुंचना होता है। प्रश्न 6, सूरज डूबने के साथ कौन सी बात जुड़ी है? उत्तर, प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की। प्रश्न 7, अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है? उत्तर, आशा जगाने वाली। प्रश्न 8, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता कैसा दृष्टिकोण लिए हुए है? उत्तर, आशावादी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जया जादवानी ने ये सबसे कठिन समय नहीं कविता में क्या संदेश दिया है? उत्तर, इस कविता में कवयित्री ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। प्रश्न 2, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता की कवयित्री कैसा दृष्टिकोण लिए हुए हैं? उत्तर, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता की कवयित्री जया जादवानी जी आशावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। प्रश्न 3, अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक पंक्ति से कवयित्री का क्या आशय है? उत्तर, अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक पंक्ति से कवयित्री का यह आशय है कि आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। प्रश्न 4, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर इस कथन के द्वारा कवयित्री क्या कहना चाह रही है? उत्तर, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर इस कथन के द्वारा कवयित्री यह कहना चाह रही है कि लोग अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रश्न 5, इस कविता में सत्यता व कल्पना के भाग को अलग अलग कीजिए। उत्तर, इस कविता में कवयित्री ने मनुष्य को निराशा से बचाने के लिए वास्तविक व काल्पनिक उदाहरण दिए हैं। चिड़िया द्वारा घोंसला बनाने की तैयारी, गिरती पत्ती को थामते हाथ, स्टेशन पर भीड़, गंतव्य तक जाती रेलगाड़ी तथा अपनों का इंतजार करते लोग वास्तविक, सत्य उदाहरण हैं। जबकि अंतरिक्ष में बचे लोगों की खबर लेकर आती बस के माध्यम से कवयित्री ने काल्पनिकता का उदाहरण दिया है। प्रश्न 6, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, इस कविता में मनुष्य को निराशा से बचने का संदेश दिया है। वर्तमान को कठिनतम समय न बताकर जीवन को आशावादी बनाने का प्रयास किया गया है।
हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए तथा मन की निराशा त्याग कर अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।